नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबेल्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य अंग है, जिसके द्वारा हमें इस संसार का ज्ञान होता है, दृष्टि का ज्ञान होता है। मानव नेत्र हमारे चेहरे पर दो समांतर पाए जाते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करने वाला अंग है। जैसे कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, उसी प्रकार हमारे नेत्र में भी बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, तो हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। हमारा नेत्र एक लगभग गोले के आकार का अंग है। लगभग हम इसको कह सकते हैं कि गोले के आकार का अंग है, जिसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह एक ऐसा अंग है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपने आकार में रहता है। बाकी हमारे शरीर के अंगों में वृद्धि होती है, लेकिन इस अंग में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका जब हम आंतरिक संरचना को देखें, काट को देखें, तो यह 3 परतों से मिलकर बनी एक संरचना होती है। सबसे पहली परत को हम कहते हैं श्वेत पटल या दृढ़ पटल। नाम से पता चल रहा है श्वेत पटल, हमारी आंख का अधिकांश भाग यह श्वेत पटल होती है, जो कठोर होती है। नेत्र की सुरक्षा का यह कार्य करती है। यह नेत्र की सुरक्षा का कार्य करने वाली प्रथम परत श्वेत पटल। श्वेत पटल का आगे का जो भाग है, यह कुछ उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया यह एक छिलकेदार संरचना होती है। जैसे प्याज में जिस प्रकार से छिलका होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक छिलकेनुमा संरचना होती है, उभरा हुआ भाग। इसकी विशेषता कि नेत्रदान के समय केवल कॉर्निया का ही दान किया जाता है। पूरी नेत्र का दान नहीं होता, केवल और केवल इस कॉर्निया को ही हटाकर किसी दूसरी नेत्र में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेत्र, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं तेजोद्रव्य। यह तेजोद्रव्य लेंस को हमेशा नम बना के रखता है, उसे गीला बना के रखता है। इसके बाद अगली जो संरचना है वो है आइरिस या जिसे हम कहते हैं परितारिका। यह हमारे नेत्र के रंग को निर्धारित करती है। किसी के नेत्र कथई रंग की होती है, किसी की नीले रंग की होती है, किसी की भूरे रंग की होती है। तो ये जो नेत्र का रंग है वह परितारिका के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरी परत की हम बात करते हैं, जो है रक्तक पटल। यह परत काले रंग की परत होती है। रक्तक पटल का रंग होता है काला। यह काले रंग की परत होती है। तो काला रंग होने से क्या होता है कि यह नेत्र के भीतर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का कार्य करती है, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण हो। दूसरा, रक्तक पटल का दूसरा कार्य है कि यह परत नेत्र में पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है। पोषण प्रदान करती है, पहला तो परावर्तन को रोकना, और दूसरा इसका कार्य होगा कि यह नेत्र में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पोषण प्रदान अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपूर्ति इसी रक्तक पटल के द्वारा होती है। सबसे भीतरी परत, जिसे हम कहते हैं रेटिना, यह पारदर्शी परत होती है और यह विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। इसमें लगभग 125 मिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली तंत्रिका कोशिका कहलाती है शंकु कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम है श्लाका कोशिका। शंकु कोशिका यह हमें विविध प्रकार के रंगों का ज्ञान कराती है। रंगों का ज्ञान कराने वाली कोशिका वो होती है शंकु कोशिका।
शंकु कोशिकाओं को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। पहली कोशिका जिनका आकार छोटा होता है, जो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जैसे कि नीला रंग। मध्यम आकार की शंकु कोशिका जो हरे रंग के प्रति संवेदनशील होती है। और तीसरी थोड़ी उनसे भी बड़ी कोशिका जो लाल रंग के प्रति संवेदनशील होती है। तो हमारे नेत्र में 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला नीले रंग, हरा रंग और लाल रंग, इनको अलग अलग विभेदन करने वाली कोशिकाएं। इन शंकु कोशिकाओं के अंदर यदि तालमेल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिससे एक रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को हम कहते हैं वर्णांधता। इस रोग में जो रोगी होगा वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता और इसका कोई भी इलाज भी नहीं है। आज तक वर्तमान समय में इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो शंकु कोशिका, शंकु कोशिका के बाद अगले नंबर पर आती है शलाका कोशिका। शलाका कोशिका, यह कोशिका प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। यह हमें प्रकाश का ज्ञान कराती है और सबसे अधिक मात्रा में 125 मिलियन में से 120 मिलियन शलाका कोशिकाएं पाई जाती है और यह कोशिकाएं हमें प्रकाश का ज्ञान कराती है। प्रकाश के प्रति यह उद्दीपन उत्पन्न करती है। विटामिन ए की जब कमी होती है तो उस समय हमारे इस भाग में शलाका कोशिका में कुछ कमी हो जाती है, जिस वजह से हमें रात्रि को या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। तो शलाका कोशिका प्रकाश का ज्ञान कराने वाली कोशिकाएं होती है। इसी रेटिना का जो मध्य बिंदु होता है, इस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उजला प्रतिबिंब बनता है, एकदम साफ प्रतिबिंब बनता है। तो साफ प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा पीत बिंदु पर होता है। इस रेटिना का यहाँ पर हम देखें शोर, इस भाग पर हमें दिखाई देता है अंध बिंदु। अंध बिंदु वह बिंदु होता है कि यहाँ पर यदि प्रकाश की किरणें आपतित भी होगी, मिलेगी, तो भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है। दृष्टि तंत्रिकाएं यह बनने वाले प्रतिबिंब को आगे मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं वापस आगे की पोर्शन की तरफ। आगे वाला पोर्शन कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र का अग्र उभरा हुआ भाग। इस भाग और नेत्र के बीच में द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं तेजोद्रव्य। तेजोद्रव्य यह नेत्र लेंस को नम बना के रखता है। तारा या पुतली, तारा या पुतली यह कॉर्निया का वह मध्य बिंदु होता है जहां से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी भाग से होकर आता है। अगले नंबर पर बात करते हैं परितारिका, जिसे कहते हैं आइरिस। यह विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जब हम उजाले से अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो उस समय यह परितारिका हमारे तारा या पुतली के आकार को बढ़ा देती है, जिससे से अधिक प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इसका विपरीत, जब हम अंधेरे में बैठे और अचानक यदि हम सूरज को हम देखते हैं या किसी तेज रोशनी को देखते हैं, उस समय इसमें कार्य विपरीत हो जाता है। उस समय क्या होगा कि परितारिका इस तारा या पुतली के आकार को घटा देती है, जिससे कम से कम प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करे और हमारी जो परत है रेटिना, जहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यह परत सुरक्षित रहे। तो ये इसका विशेष कार्य है परितारिका का। और परितारिका यह हमारे नेत्र के रंग को भी निर्धारित करती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे नेत्र का, वो है लेंस। मानव नेत्र लेंस। मानव नेत्र लेंस यह पारदर्शी होता है, क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है और यह अपने फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर सकता है। मानव नेत्र लेंस यह उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या अलग अलग होती है। आगे सीधे हम देखें तो लेंस इसकी वक्रता त्रिज्या कम है, जबकि पीछे से हम देखें तो इसकी वक्रता त्रिज्या का मान अधिक होता है। आगे की जो वक्रता त्रिज्या जिसे हम कहते हैं R1, इसका मान लगभग 1 मिलीमीटर होता है, जबकि पीछे की जो इसकी वक्रता त्रिज्या है R2, इसका मान लगभग
6 मिलीमीटर होता है। तो ये लेंस प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण को पीत बिंदु पर, या हम कह सकते हैं रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। यह लेंस एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों पर टिका होता है। इन मांसपेशियों को हम पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। ये पक्षमाभी मांसपेशियां नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने का कार्य करती है, जिससे हम निकट या दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद यहां से लेंस और रेटिना के बीच वाला जो भाग है, इस भाग में विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव नाम से पता चल रहा है एकदम साफ द्रव भरा होता है, जेली के समान, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसका कार्य होता है कि नेत्र गोलक के आकार को बराबर बनाए रखना। ये इस काचाभ द्रव्य का कार्य होता है। अब हम बात करें कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब प्रकाश की किरण कॉर्निया पर आपतित होती है तो तारा या पुतली से होकर लेंस पर आती है। लेंस पर आने के बाद लेंस इस प्रकाश का अपवर्तन करता है और अपवर्तन करने के पश्चात इसका प्रतिबिंब वह रेटिना पर आकर बनता है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तन के पश्चात वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, जिसके कारण हमें आगे दिखाई देगा। तो यहाँ प्रतिबिंब छोटा बना, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है ये इस बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा करता है। तो जैसे ही प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनेगा तो यहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपित होती है और इस बनने वाले प्रतिबिंब को विद्युत रासायनिक संकेतों में बदल देती है, और ये विद्युत रासायनिक संकेत दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं, और यह मस्तिष्क इसका विश्लेषण करते हैं, और जिससे हमें किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ज्ञात होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता हमारे नेत्र में, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ पर होगा? हमारे मस्तिष्क में। तो बात करते हैं कि नेत्र और कैमरे में क्या समानता है और नेत्र और कैमरे में क्या अंतर है। तो पहली समानता है कि नेत्र और कैमरे दोनों में उत्तल लेंस लगा होता है। हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस है और कैमरे में भी उत्तल लेंस होता है। नेत्र में और कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है दोनों में समान बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये इनमें समानता। अब बात करते हैं इनमें अंतर क्या है। तो हमारे नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर होता है, जबकि कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है वो किसी फिल्म पर बनता है। नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण वह परितारिका के द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है, जबकि कैमरे में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण डायफ्राम नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। यह दोनों में अंतर है। हमारा एक नेत्र वह 150 डिग्री का अक्ष बनाता है, 150 डिग्री तक हमें दिखाई देगा। यदि हम एक नेत्र को बंद करके दूसरे नेत्र के द्वारा यदि हम देखेंगे तो हमें करीब 150 डिग्री का एंगल दिखाई देगा, जबकि दोनों नेत्र जब आपस में मिलते हैं और कार्य करेंगे तो हमें 180 डिग्री का एक दृश्य कोण दिखाई देता है। इसलिए हमारे आगे की देखने की जो शक्ति होती है वह बहुत ही बेहतरीन होती है, जबकि हमारे पार्श्व देखने की शक्ति वो बेहतरीन नहीं होती। नेत्र का जो लेंस है, यह लेंस जब इसका उपयोग जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इस लेंस की प्रकृति है वह घटनी शुरू होती है, जिसके कारण इसमें से दोष उत्पन्न होने शुरू होते हैं। तो मानव नेत्र के दोष क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।